ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को 47 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसान संगठन में इस मसले पर कोई सहमति नहीं बनी और इसी बीच आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च अदालत में कृषि कानून और बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हो रही है और इनमें कृषि कानून में दिक्कतों और सड़क पर जारी आंदोलन को लेकर दायर याचिका भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, हम आपसे बहुत निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप किसानों से क्या बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने बातचीत के जरिए गतिरोध सुलझाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने जानकारी दी कि आंदोलनकारी संगठनों के साथ उसकी बातचीत सही दिशा में चल रही है तो सुनवाई को टाला भी जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई 17 दिसंबर को की थी। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों की सैंपल पॉजिटिव आने के बाद से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। बर्ड फ्लू लगातार पांव पसार रहा है और इस तरह से यह अब देश के 9 राज्यों में फैल चुका है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी। दिल्ली में लिए गए सैंपलों में से 8 की पुष्टि हो गई है और दिल्ली के पशुपालन विभाग ने कहा है कि मृत कौओं और बत्तखों के 8 नमूनों के परीक्षण के बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एवियन फ्लू के लिए सभी नमूनों का परीक्षण सकारात्मक रहा। वहीं मुंबई में भी आज ही इसकी पुष्टि हुई। इसे देखते हुए अब सभी राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई। विदेश मामलों की संसदीय समिति आज इस बैठक करेगी और ये समिति देश में पशु टीका की उपलब्धता और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करेगी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया। बनर्जी ने सीता हरण कांड की तुलना हाथरस रेप केस से की। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सीता ने भगवान राम के पास जाकर कहा कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। बनर्जी के खिलाफ हावड़ा के गोलाबारी थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि बनर्जी के बयान से बंगाली समाज आहत हुआ है। कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर तीखा हमला किया और बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल की तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है, इसलिए वो हमारी परंपरा रामायण और महाभारत का अपमान कर रहे हैं, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते हैं। लोग उसे 2021 में जवाब देंगे। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि महिला सीएम होने के बावजूद बंगाल में होने के बावजूद सबसे ज्यादा वहां पर रेप होते हैं। उन्हें पहले अपने राज्य को देखना चाहिए और फिर बाकी राज्यों को देखना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई चेन और उसके राज्यों को मिलने वाले हिस्से पर बात रख सकते हैं। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बातचीत की थी और कई राज्यों ने बैठक से पहले ही वैक्सीन को मुफ्त में देने की मांग उठा दी। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीका मुफ्त में लगाया जाएगा।
देश में लगातार कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,311 नए मामले सामने आए और वहीं 161 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह रही कि पिछले दिन कोरोना से 19,299 मरीज ठीक भी हुए और स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,04,566 और 566 हो चुके हैं और इनमें से अब तक 1,51,160 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,92,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि देश में रिकवरी दर 96.41% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। वहीं ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद से भारत में 90 लोग शिकार हो चुके हैं और केंद्र ने बताया कि जिन लोगों में नया म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया है उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं में क्वारंटीन किया गया है।